Hello friends, welcome to Kashmir Civil Services Academy. Today we will be doing the next lecture on Indian heritage and culture. तो आज हमारा टॉपिक है about the temple architecture, ठीक है? तो this is something about the academy. These are the various online handles where you can reach us. And besides that, what you will get is daily classes, structured courses, mock tests, mentorship. Now, this is something about myself and today तो आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ठीक है, देखिए, अगर हम पहले टेम्पल्स की बात करते हैं तो हम टेम्पल को किसी टेम्पल्स के हमारे पास जो नेम्स आते हैं, ठीक है, जैसे हम एक तो कह सकते हैं कि दैट टेम्पल के कुछ नेम्स, और उनमें तो मंदिर आपको पता ही होगा, लेकिन उसके अलावा हम टेम्पल को कॉविल या दिवालिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और नाम है जो टेम्पल को दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए, अब टेम्पल को जब हम देखते हैं, हमारे पास पता है कि हमारे पास डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर है या डिफरेंट स्टाइल्स है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में। ठीक है, तो उनसे अक्सर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेम्पल्स में, अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन सा टेम्पल लगभग किस डायनास्टी से था, मतलब तब रूलर्स कौन थे जिन्होंने उस टेम्पल को पैट्रनाइज किया। ठीक है, या उसके बाद डीटीज के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी डीटी किस टेम्पल में है, या उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रूलर है जिसने वो टेम्पल बनवाया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें टेम्पल आर्किटेक्चर से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जनरली हम जब इंडियन श्राइनर्स की बात करते हैं, हमारे पास तीन काइंड्स ऑफ श्राइनर्स आते हैं, दैट इज संदारा, निरंदारा एंड सर्वतोभद्र। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तीन टाइप्स है, संदारा, निरंदारा एंड सर्वतोभद्र। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखिए, अगर हम संदारा की बात करें, ठीक है, संदारा की बात करें, तो देखिए, जो इसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। ठीक है, तो प्रदक्षिणा पथ होता है, देखिए, नो प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, नो प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ इनमें नहीं होता। देखिए, अब मैं प्रदक्षिणा पथ आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था स्तूप, ठीक है, तो अगर हम ये मानते हैं, सपोज दिस इज द टेम्पल, ठीक है, ये हमारा टेम्पल है। ठीक है, तो टेम्पल के इर्द गिर्द जो होती है ये स्पेस होती है। ठीक है, तो इस स्पेस को हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, इस स्पेस को हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो इसमें इन संधारा टाइप्स में ये प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है, और निरंधारा में प्रदक्षिणा पथ होता है। ठीक है, तो संधारा विदाउट प्रदक्षिणा पथ, निरंधारा विद प्रदक्षिणा पथ, और उसके बाद सर्वतोभद्र। तो ये ऐसा टेम्पल होता है जिसको हम चारों साइड से एसेस कर सकते हैं, मतलब चाहे हम ईस्ट से देखें, वेस्ट से देखें, ठीक है, नॉर्थ से देखें, साउथ से देखें, चारों डायरेक्शंस में हम इस टेम्पल को मतलब देख सकते हैं। इसको बोलते हैं सर्वतोभद्र। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है केएस प्रीलिम्स में काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं या सिंगल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट थिंग, देखिए, नो, हमारे पास जो बेसिक टेम्पल स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है, ठीक है, देखिए, नो, अब हम टेम्पल की थोड़े से पार्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए, हमारे पास एक तो हमने ये बेसिक तीन डिविजन्स देखी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम देखेंगे टेम्पल्स को, तो हमारे पास आते हैं टेम्पल्स की कुछ टाइप्स। ठीक है, उनमें से जो जनरल जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो मैं आपको बोलूंगा भी कौन से क्वेश्चन किस तरह पूछे गए थे। ठीक है, जैसे आप देखोगे, देखिए, हम नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स होते हैं, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स, एंड वी हैव साउथ इंडियन टेम्पल्स। ठीक है, साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में हमारे पास इनको बोलते हैं हम नगारा स्टाइल। ठीक है, नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसी तरह साउथ इंडियन इसको हम बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल। तो नगारा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल्स पाई जाती है उनको हम नगारा स्टाइल बोलते हैं, और जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स पाई जाती है उनको हम बोलते हैं द्रविड़ स्टाइल।
तो अब दोनों को मिक्स करके, मतलब जिनमें से दोनों फ्यूचर्स हो, साउथ इंडियन टेम्पल्स के भी और नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के भी, तो उनको हम बोलते हैं विसार स्टाइल। ठीक है, तो विसार स्टाइल मीन्स दैट इट इज द सिलेक्टिव मिक्सिंग ऑफ द टू। उसमें नॉर्थ इंडियन नगार स्टाइल के भी फ्यूचर्स होते हैं और द्राविड़ा स्टाइल के भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ कि नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर क्या है। ठीक है, देखिए नगारा, ठीक है, नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स। नाउ यहाँ पे आप नगारा में देखोगे, जैसे ये आप मान लीजिए दिस इज द बेस। नाउ ये टेम्पल टावर है, ठीक है, टेम्पल टावर इसमें राइज करता है, और ये राइज करता है इन द फॉर्म ऑफ दिस, जैसे ये मतलब स्लोप बन जाता है। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि मतलब इसका जो ये टेम्पल टावर होता है इट कर्व्स। ठीक है, ये टेम्पल टावर जो है ऊपर की तरफ कर्व करता है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं शिकार। क्या बोलते हैं? शिकार। तो शिकार जो है टेम्पल टावर होता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का, जो कर्व्ड होता है। ठीक है, और इसमें एक चीज होती है, देखिए अब टेम्पल के कुछ पार्ट्स होते हैं। ये तो हुआ एक ऊपर वाला पार्ट जिसको हम शिकार कहते हैं नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो जिसमें मेन डीटी रहा करती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास मतलब जिसमें मेन डीटी रहेगी, जैसे आप मान लीजिए जैसे शिवा का टेम्पल है, तो जिसमें शिवा मतलब होगा, उसका जो आइडल है वो लोकेट होगा, दैट इज कॉल्ड गर्भगृह। उसको हम बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह। तो यहाँ पे मेन आइडल लोकेटेड होता है। ठीक है, इन द गर्भगृह। नो सिमिलरली उसके बाद देखिए, अब आपने देखा भी होगा जैसे टेम्पल के इर्द गिर्द जहाँ पे वो डेवोटीज बैठते हैं। ठीक है, या जहाँ पे जो बाकी डेवोशनल सॉन्ग्स वो सब होते हैं, दैट इज कॉल्ड मंडपा। ठीक है, तो जहाँ पे वर्शिपर्स बैठते हैं दैट इज कॉल्ड मंडपा। ठीक है, मंडप। तो अब गर्भगृह, मंडपा। ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द टेम्पल। इसी तरह शिकार नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स का जो टावर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें और एक पार्ट होता है अमलक कैलाश। ठीक है, लेकिन एसएसबी टाइप के लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में है, अब आपने देखा कि मतलब इनका जो मेन डिफरेंस जो होती है, वो इनका जो टावर होता है वो कर्व्ड होता है, वो तो ऊपर की तरफ कर्व कर जाता है। ठीक है, नाउ उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे साउथ इंडियन टेम्पल्स की। ठीक है, साउथ इंडियन टेम्पल्स देखिए, उनमें भी आप मान लीजिए ये है मेन टेम्पल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा था ऊपर की तरफ, दैट करो, लेकिन यहाँ पे करो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पैरामिडल शेप की तरह होता है ये टावर। ठीक है, ये पिरामिड की तरह बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं विमान। तो ये साउथ इंडियन टेम्पल्स में होता है विमान, और नॉर्थ इंडियन नगारा स्टाइल में होता है दैट शिकार। ठीक है, तो ये उसके बाद देखिए मेन डिफरेंस जो साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में दूसरा रहता है, अगर आप ये देखोगे ये स्पेस। ठीक है, देखिए विद इन द कंपाउंड वॉल, दैट मीन्स बाहर से दीवारें होंगी, उसके बाद बहुत बड़ा आंगन होगा। ठीक है, तो उसके बाद टेम्पल होगा। लेकिन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में ये जो है ये दीवारें या फिर इस तरह ये बाकी स्पेस इर्द गिर्द ये नहीं होती, तो वो जनरली आप मान लीजिए जैसे स्टेप्स होते हैं, मतलब सीधे मतलब जैसे देखिए ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स ऐसी सीढ़ी है, तो यहाँ पे टेम्पल है। ठीक है, तो ये नगारा स्टाइल टेम्पल, तो ये शिकार इसका। लेकिन अगर आप ये देखोगे साउथ इंडियन टेम्पल्स, यहाँ पे पहले पूरी तरह ये दीवारें होती है। ठीक है, और उसके बाद हम दीवारों में सीधे गेट लगा रहते हैं, हम अंदर आते हैं, और इसके इर्द गिर्द ये आंगन होता है, और उसके बाद बीच में टेम्पल होता है। लेकिन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में ऐसा नहीं होता है, वो सीधे वहां पे जो है सीढ़ी सीधे टेम्पल की तरफ जाती है। ठीक है, कोई मतलब इसको हम बोलते हैं सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, वो नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे वाल सीधे रहते हैं इन साउथ इंडियन टेम्पल्स। नो अब हम कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है वो देख लेंगे, जिससे अक्सर क्वेश्चन बनती है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आया था इन 21 की, मतलब दैट अबाउट द नगारा नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के बारे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नाउ देखिए साउथ इंडियन टेम्पल्स की हम कुछ, हाँ उसके बाद देखिए जब दोनों का मिक्स हो। ठीक है, हमारे पास ऐसे टेम्पल्स भी है जहाँ पे दोनों के फ्यूचर्स रहते हैं, नगारा और द्राविदा। मतलब कोई टेम्पल आप मान लीजिए इस तरह। ठीक है, तो ये, लेकिन हाँ अंदर से कंपाउंड वॉल है, तो ये दोनों मतलब यहाँ पे कंपाउंड वॉल भी है, लेकिन शिकारा नॉर्थ इंडियन जैसा है, तो ये विसार स्टाइल होगा। विसार इज द मिक्सिंग ऑफ टू। ठीक है,
नाउ उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की। देखिए यहाँ पे जो हम देख लेते हैं पहले सेंट्रल इंडिया टेम्पल से, ठीक है। तो सेंट्रल इंडिया में हमारे पास मोस्टली नगारा स्टाइल टेम्पल्स होते हैं। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है खजुराहो टेम्पल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है जो खजुराहो टेम्पल्स है। खजुराहो टेम्पल्स को बनाया था चांडिला किंग्स ने, ठीक है। चांडिला किंग्स कब? 10th सेंचुरी में, ठीक है, 10th सेंचुरी सीई में। तो उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट टेम्पल आता है लक्ष्मणा टेम्पल एंड चौसत योगिनी टेम्पल, ठीक है। तो चौसत योगिनी टेम्पल इट बिलोंग्स टू द जैनिज्म, ठीक है। इट इज इन, तो ये कहाँ लोकेटेड है? खजुराहो एमपी में, ठीक है। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है, वहां पे हमें ये टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नो उसके बाद अगर आप देखोगे दिस लक्ष्मणा टेम्पल, तो इसको बनाया था दांगा, ठीक है। दांग जो था किंग, उसने इस लक्ष्मणा टेम्पल को बनाया था, ठीक है। ऑफ दैट ये जो चांडिला किंग्स है, उन्होंने ही इन टेम्पल्स को पैट्रोनाइज किया था। तो एसएसबी में सिंपल ये क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब जो ये है दीज खजुराहो टेम्पल, इनको पैट्रोनाइज किन्होंने किया, ठीक है, या कौन सा टेम्पल किसको बिलोंग करता है, किस रिलीजन को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इनका स्टाइल क्या है? दैट इज नगारा स्टाइल, ठीक है। नाउ उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा टाइप। देखिए उसके बाद हमारे पास आते हैं वेस्ट इंडियन टेम्पल्स, ठीक है। द वेस्ट इंडियन टेम्पल्स। और हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट जो मटेरियल आता है सैंड, यहाँ पे ज्यादा सैंड स्टोन यूज की जाती है। कहाँ? वेस्ट इंडियन टेम्पल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, आपको पता होगा, वेस्ट राजस्थान, ठीक है। तो अगर हम वेस्ट इंडिया की बात करें, तो हमारे पास आता है इसमें राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो ये टेम्पल जो है वेस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है माउंट ओबू, आपको पता होगा, इन राजस्थान, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, माउंट ओबू। तो ये बिलोंग करते हैं, ये क्या है? ये जैन टेम्पल है। इसी तरह यहाँ पे है मोदिरा सन टेम्पल इन गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको एक डायनास्टी थी वहां, सोलंकी डायनास्टी, ठीक है, उसका एक राजा था, राजा भीमदेव। तो उसने इस मोदिरा गुजरात में ये सन टेम्पल बनाया था। तो इसमें अगर आप देखोगे, मतलब एक टेम्पल जिसको हम बोलते हैं वो दैट वाटर टैंक भी टेम्पल के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ उस टेम्पल टैंक को देखिए, अगर ये टेम्पल है, ठीक है, तो बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक वाटर टैंक है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, ठीक है। तो दिस इज अबाउट वेस्ट इंडियन टेम्पल्स। नाउ अगर उसके बाद आप देखोगे, उसके बाद हमारे पास आता है ईस्ट इंडियन टेम्पल्स। ईस्ट इंडियन टेम्पल्स में हमारे पास आता है टेरिकोटा, जो होता है मेन मीडियम। तो टेरिकोटा एक टाइप का क्ले है, ठीक है। तो जैसे सैंडस्टोन वहां वेस्ट इंडिया में यूज किया जाता है, तो इन ईस्ट इंडिया हमारे पास जो टेरिकोटा है, एक सॉफ्ट टाइप की क्ले है जो हम यूज करते हैं इन बिल्डिंग द टेम्पल्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कामखाया टेम्पल आसाम में और कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आया था एक बार, कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, ठीक है। तो इसको गंगा डायनास्टी जो है उसने बनवाया था, ठीक है। नाउ उसके बाद हमारे पास कुछ साउथ इंडियन टेम्पल जो इंपॉर्टेंट आते हैं, उसमें आता है, देखिए शोर टेम्पल, ये बनाया था नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने। तो नरसिम्हा वर्मन सेकंड बिलोंग करता था टू द पल्लव डायनास्टी, ठीक है। पल्लव डायनास्टी, जैसे आपको पता होगा तमिलनाडु में पल्लव, चोलाज एंड पांड्यास, ठीक है। तो इसी तरह बृहदेश्वरा टेम्पल, उसको बनाया था राजा राजा चोला ने, ठीक है। तो इसी तरह दक्कन में अगर हम देखेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल पॉपुलर बन गया, तो उसको हम बोलते हैं विसार स्टाइल, ठीक है। तो विसार स्टाइल जो मैंने आपको बोला, जैसे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन टेम्पल्स को मिला के, ठीक है, दोनों की फ्यूचर्स मिला के हमारे पास आ जाता है दैट विसार स्टाइल, ठीक है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में, ठीक है। तो हाँ, उसको बनाया था राष्ट्रकूटा का एक किंग कृष्ण फर्स्ट ने। तो विरूपाक्ष टेम्पल इसी तरह दक्कन में, उसको बनाया था लोक महादेवी ने, ठीक है। तो ये चालुक्यन, चालुक्य जो वेस्टर्न कर्नाटका में थे, उनसे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो टेम्पल्स में इंपॉर्टेंट अब जो है यही आता है कि मतलब किस डायनास्टी ने बिल्ड किया, स्टाइल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ कौन से मटेरियल्स यूज किए गए हैं, ठीक है। नाउ दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दैट टेम्पल आर्किटेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।